नमस्कार। सवेरा टू एम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिला स्वयं सहायता समूह क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है। चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब 10 से 20 गरीब महिला जिनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति एक ही तरीके की हो, जो एक दूसरे के आस पड़ोस में रहते हों और वे अपनी इच्छा से ही स्वयं सहायता समूह में जुड़ते हैं और उनका उद्देश्य होता है अपना और अपने समूह के सदस्यों की गरीबी को कम करना। अपना और अपने समूह के सदस्यों की गरीबी को कम करना और अपने जीवन स्तर को बढ़ाना। सदस्य सामूहिक रूप से समूह का संचालन करते हैं और समूह के सभी सदस्य निर्णय सामूहिक रूप से लेते हैं। ऐसे समूह को हम महिला स्वयं सहायता समूह कहते हैं। और इसके बाद हम इनके पंच सूत्र बताएंगे। जैसे कि महिला स्वयं सहायता समूह चलाने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत है, पंच सूत्र की। नंबर 1 है नियमित बैठक करना। नंबर 2 है नियमित बचत करना। नंबर 3 है नियमित आंतरिक लेन देन करना। नंबर 4 है नियमित उधार वापसी करना। नंबर 5 है नियमित बही खाता लिखना। और इसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे जो सामूहिक बैठक है तो उसका बैठक क्या महत्व रखता है, बैठक करने से क्या फायदे हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और बैठक स्वयं सहायता समूह का हृदय होता है और जब तक स्वयं सहायता समूह में बैठक होती रहती है समूह जीवित रहता है। अगर स्वयं सहायता समूह बैठक करना बंद कर दे तो स्वयं सहायता समूह भी मृत हो जाता है। समूह के लिए बैठक शरीर के आत्मा जैसा है। जिस प्रकार बिना आत्मा के मानव जीवित नहीं रह सकता, ठीक उसी तरीके से बिना बैठक के कोई भी समूह जीवित नहीं रह सकता। समूह की बैठक पाठशाला के समान होती है, जहां हमें आजीविका बढ़ाने की जानकारी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की जानकारी, परिवार विकास योजना की जानकारी मिलती है, जो हमारे परिवार एवं समाज के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समूह की बैठक हमारे लिए सोचने का मंच है, जहां हम अपनों के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। बैठक से समूह में पारदर्शिता आती है। समूह में बैठक से एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है और समूह में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होता है। हमारा समूह मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा की तरह है, जिसमें लोग हफ्ते में एक दिन प्रार्थना पूजा के लिए जरूर जाते हैं। उसी तरीके से समूह एक पूजनीय स्थान है, जिसमें बैठक एक पूजा की तरह है और जिसमें हफ्ते में एक दिन जाना चाहिए। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि बैठक की प्रक्रिया क्या होती है और एवं उसके चरण क्या हैं। नंबर 1 है गोलाकार रूप में बैठक की व्यवस्था। नंबर 2 है प्रार्थना से बैठक की शुरुआत करना। नंबर 3 है सदस्यों का परिचय। नंबर 4 है तात्कालिक अध्यक्ष का चुनाव। नंबर 5 है चर्चा के बिंदु तय करना। नंबर 6 है समूह के खाता बही का बैठक में लेखांकन। नंबर 7 है बुककीपर द्वारा लिखा जाना। नंबर 8 है हाथ की जमा राशि को बैठक की अध्यक्ष के पास रखना। नंबर 9 है सदस्यों के सामने बैठक की कार्यवाही को पढ़ना। नंबर 10 है बैठक में वही सदस्यों का हस्ताक्षर लेना। और सबसे पहले हम गोलाकार रूप में बैठक की व्यवस्था के रूप में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे कि गोलाकार रूप में बैठक जो होती है उसकी व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। समानता का भाव, सब एक दूसरे को देख सकें। गोलाकार बैठक में बैठने से समानता का भाव होता है, जिससे हम एक दूसरे को देख सकते हैं। नंबर 2 है एक दूसरे से बात कर सकते हैं और खाते बही के लेखांकन को देख सकते हैं। गैर सदस्यों से अंतर किया जा सकता है। जब हम गोलाकार बैठक करते हैं तो इससे हमें समानता का भाव एक दूसरे को देखने को मिलता है। और प्रार्थना से बैठक की शुरुआत तय की जाती है।
तो इसमें सदस्यों के दिल में शांति का भाव आ जाता है। बैठक को शुरू होने का संकेत समूह के प्रति आदर भाव रहता है। जब हम प्रार्थना से बैठक शुरुआत करते हैं तो सभी के दिल में शांति का भाव आ जाता है और बैठक शुरू होने का संकेत हो जाता है कि हमारी बैठक अब शुरुआत हो गई है। नंबर 3 है जो सदस्यों का परिचय होता है। सदस्यों का आत्मबल बढ़ता है। परिचय से क्या होता है, जो महिला अपने घर में कुछ नहीं बता पा रही थी तो अब वो क्या होता है, सदस्यों के सामने जब वो बोलती है तो उसका आत्मबल बढ़ता है। सभी सदस्य एक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकते हैं। सभी सदस्य दूसरे सदस्य के बारे में उनकी अनुपस्थिति में भी समूह के बाहर के सदस्य पदाधिकारी को भी सूचना दे सकें। तात्कालिक आज अध्यक्ष का चुनाव। अध्यक्ष का चुनाव हम क्यों करते हैं, हम जानेंगे। सभी सदस्यों में बारी बारी से नेतृत्व गुण आ सके। जैसे कि सभी, अगर हम एक ही अध्यक्ष से बार बार जानकारी लेंगे, उसी को अध्यक्ष चुनेंगे, तो शायद सभी सदस्य जो होते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपनी बात नहीं रख सकेंगे। तो इस वजह से हम सभी महिलाओं को क्या है, एक बार मौका देते हैं। हर मीटिंग में तुरंत ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जो बहन मीटिंग में अपनी जानकारी देती है। तो सभी सदस्यों में बारी बारी से नेतृत्व गुण आना और समूह के नियमित पदाधिकारियों पर से बैठक करवाने की निर्भरता को कम करना, नेतृत्व परिवर्तन आसानी से हो सके। सभी सदस्यों में बैठक की प्रक्रिया की जानकारी होना। तो चर्चा के बिंदु क्या होने चाहिए, जैसे कि जो बैठक सदस्य करते हैं उसके कुछ चर्चा के बिंदु होते हैं, तो किस प्रकार के होने चाहिए। कम समय में ज्यादा मुद्दों पर चर्चा हो सके। बैठक हमारी इस प्रकार की होनी चाहिए, जैसे समय कम है उसमें ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा कर सके। प्राथमिकता के आधार पर मुद्दे एक एक कर उठाया जा सके। जो मुद्दे हमारे आवश्यक होते हैं वो एक एक करके उठाए जा सके, आसानी से याद रखा जा सके, बैठक के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। जब चर्चा के बिंदु तय करते हैं तो हमको इस प्रकार से, जैसे कि जिस भाषा में हमारी महिलाएं समझ सकती हैं, हमें उसी भाषा को प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि महिलाओं के समझ आ सके, महिलाओं के अंदर ये भावना जा सके। तो नंबर 6 है समूह के खाता बही का बैठक में लेखांकन। खाता बही में लेखांकन क्यों जरूरी है, तो हम जानेंगे। खाता बही में लिखने में हेरफेर नहीं किया जा सके। सारे सदस्यों को समूह के निजी लेन देन की जानकारी हो सके। समूह में वित्तीय ब्यौरा करना पड़ता है। सदस्यों में आपसी विश्वास और आत्मबल बढ़ता है। अनियमित सदस्य बैठक में भाग नहीं लेने वाले सदस्य को एक दूसरे पर दबाव डाला जा सकता है। अगर हम अपना खाता बही सभी के सामने लिखते हैं तो हमें खाता लिखने में हेरफेर नहीं होता है और निजी लेन देन की जानकारी भी हो जाती है। बुक कीपर द्वारा लिखा जाना समूह के खाता बही को पढ़ने में लिखता है और सदस्यों को समझाना और प्रेरित करना, सदस्यों का बैठक के अनुसार प्रक्रिया करवाना। नंबर 8 है हाथ की जमा राशि को बैठक में अध्यक्ष के पास जमा करना। जो हाथ की जमा राशि है तो उस राशि को क्या करते हैं, बैठक की अध्यक्ष के पास जमा करते हैं। प्रत्येक सदस्य को 1 सप्ताह तक पैसा अपने पास रखने का मौका मिलता है, जिससे समूह के पदाधिकारी के बिना भी सदस्य वित्तीय तथ्यों को सुलझाने की क्षमता रख सकते हैं। जब हम 1 सप्ताह किसी महिला के पास पैसा रखते हैं तो अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो अध्यक्ष अगर नहीं भी है तो वहाँ से वो लेके अपना काम चला सकता है और उसके बाद में सभी सदस्यों को इसके बारे में जानकारी होती रहती है। सदस्यों के सामने बैठक की कार्यवाही को पढ़ना। कार्यवाही एक दिन के पूरे बैठक का आईना होता है, अतः इसके बढ़ जाने से ज़्यादा सदस्यों में समूह के प्रति विश्वास बढ़ता है। लेखांकन में गलती होने पर उसे सुधारा जा सकता है। अगर सदस्यों के सामने बैठक की कार्यवाही को पढ़ा जाता है तो उससे ये होता है कि अगर लेखांकन में कुछ गलती हो रही है तो उसे सुधार सकते हैं और लोगों के प्रति विश्वास अधिक बढ़ता है। बैठक में वही सदस्यों का हस्ताक्षर लेना। लिए गए निर्णय एवं प्रस्ताव पर सदस्यों की सहमति है। बैठक में लिए गए निर्णय को मानने के लिए सभी सदस्य बाधित
नहीं है। तो इसलिए सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि सभी सदस्य उसमें सहमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। चलिए हम इसी के साथ साथ बैठक में चर्चा के बिंदु जल्दी जल्दी बता देते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि बैठक में क्या होता है। नंबर 1 उपस्थिति लगानी है। नंबर 2 पिछली बैठक की समीक्षा करनी है। नंबर 3 बचत जमा होनी है। नंबर 4 कर्ज की वापसी होना। नंबर 5 बचत जमा करने की प्रक्रिया। नंबर 6 कर्ज वापसी जमा करवाने की प्रक्रिया। नए कर्ज स्वीकृत करने की प्रक्रिया। नंबर 8 सामाजिक मुद्दे। नंबर 9 आमदनी एवं खर्च। और इसके बाद में हम अन्य मुद्दे भी उठा सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। और हम आपको इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे, भेजते रहेंगे। अगर आपको नए वीडियो की ज़रूरत है तो आप हमारा कमेंट